औरैया हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी हां, कांग्रेस के नेतृत्व को औरैया हादसे के लिए जिम्मेदार बताया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। औरैया हादसे में अब तक 27 मजदूरों की मौत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है कांग्रेस पर अब निशाना साधा है। जी हां, औरैया हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस और हादसे का शिकार या हादसे के लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस को बताया है। तो कांग्रेस से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 सवाल पूछे हैं। वो सवाल हम आपको बता दें। जब आपके पास 1000 बसें थी तो राजस्थान और महाराष्ट्र से ट्रकों में भरकर हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल क्यों नहीं भेज रहे हैं? औरैया में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना से पूरा देश आहत है। एक ट्रक पंजाब से और दूसरा राजस्थान से आ रहा था। क्या @INC इंडिया जो कि कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है और प्रियंका गांधी जो कि प्रियंका गांधी का ट्विटर हैंडल है, जी इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगी, हमारे साथियों से माफी मांगेंगी। तीसरा, उन्होंने प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा है, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि उनके पास 1000 बसें हैं। ये और बात है कि अब तक इन बसों की सूची तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है, नहीं हमारे साथियों की बसों और हमारे साथियों की सूची उपलब्ध करा दी जाए जिससे उनके कार्य ट्विटर पर नहीं दिखेंगे। देश भर में जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं उनमें से आधी से ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश ही आई हैं। अगर प्रियंका वाड्रा जी को हमारी इतनी ही चिंता है तो वो हमारे बाकी साथियों को भी ट्रेनों से ही सुरक्षित भेजने का इंतजाम कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं करा रही हैं? तो अब सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को इनकैश कराने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कई लोग हैं जो ये बात उठा रहे थे कि इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर मजदूर हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, सभी की ये चिंता है, लेकिन राजनीति ना हो ये सभी चाहते हैं। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि कौन यहां राजनीति कर रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे हरेंद्र का। हरेंद्र, सवालों को कैसे देखे? ये 4 सवाल एक के बाद एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पूछे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं मन बना लिया है। जिस तरीके से कांग्रेस अब तक घेरती आ रही थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को, अब सवाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल, देखिए श्वेता, बताना चाहूँगा, भारत में जब कोरोना की शुरुआत हुई और संक्रमण का खतरा जब शुरुआती दौर में बढ़ना शुरू हुआ तो उस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा गया कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हम सबको एक साथ आने की ज़रूरत है और इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की हम सभी को ज़रूरत है। लेकिन हमने देखा है कि जब लॉकडाउन के पहले चरण की शुरुआत हुई उसके बाद से ही प्रवासी मजदूरों की वापसी एक बड़ा मुद्दा है और जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा है दूसरे और तीसरे चरण में इसको लेके विपक्षी जो दल हैं वो खासे हमलावर बीजेपी की सरकार पर हुआ और खासकर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, इन तीनों ही राजनीतिक दलों ने बड़ा हमला बोला है। अब इस पूरी सियासत के मोर्चे पे जो मोर्चा संभाला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला है और 4 सवाल जो है प्रियंका गांधी और कांग्रेस से किए हैं और औरैया की घटना के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल किए गए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी की तरफ से एक लेटर भेजा गया था, एक डेलीगेशन इस लेटर को लेकर योगी आदित्यनाथ के पास उसने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचता और इजाज़त मांगी जाती है कि 1000 बसें हमें राजस्थान और से चलाने की यहाँ पे परमिशन दी जाए, जिससे कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश में ससम्मान सुरक्षित उनकी वापसी हो सके। तो इसको लेके सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आपके पास वाकई में न सिर्फ 1000 बल्कि जो ज़रूरी जो पर्याप्त संख्या में बसें पहले से थी तो ऐसे में राजस्थान और पंजाब से जो प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में वहाँ की सरकारों को चाहिए था कि इसके लिए ज़रूरी इंतजाम पहले से किया जाए, जिससे जो तस्वीरें हम सभी के सामने आई हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। औरैया की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक जो ट्रक है वो राजस्थान से आया था और दूसरा जो है पंजाब से आया था, तो ऐसे में
अगर वहाँ की सरकारों की तरफ से यूपी, उत्तराखंड और झारखंड और बिहार लौटने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए जरूरी इंतजाम किए गए होते, परिवहन के इंतजाम, भोजन पानी के इंतजाम, तो जो तस्वीरें हमें देखने को मिली वो नहीं मिलती, और जो दुखद हादसे जो इस दौरान जो सामने पेश आए वो नहीं होते। तो और साथ ही एक बड़ा सवाल उन्होंने कहा है कि जब महाराष्ट्र से जो प्रवासी श्रमिक अभी भी बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़े की बात की जाए तो तकरीबन 14 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। और लेकिन हरिंदर, सवाल तो ये उठता है ना कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, ट्रेनें आ रही हैं, रोजाना जो मीटिंग्स होती हैं टीम 11 के अधिकारियों के साथ, फिर प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें जानकारी दी जाती है कि कितनी ट्रेनें आई हैं, कितनी श्रमिक ट्रेन पहुंची हैं, कितनी बसेज आई हैं, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। फिर भी श्रमिक सड़कों पर है, ये कोई झूठी बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही हैं क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए शायद सभी तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त क्या राजनीति होनी चाहिए थी? 1000 बसें हैं, अगर डेलीगेशन पहुंचता है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास परमिशन मांगने के लिए, तो उसमें तो ये विवरण होना चाहिए था ना, कौन सी बसेज हैं, कहां से हैं, कैसे चलेंगी, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को उसके बारे में सवाल पूछना पड़ रहा है, यानी कि आधा अधूरा इंफॉर्मेशन रहा होगा जब डेलीगेशन लेकर पहुंचा होगा। जाहिर सी बात है, देखिए दोनों पहलू हैं। जैसा आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों की यूपी वापसी के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, उसमें सभी राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए, उनकी एक सूची तैयार की गई है। शुरुआत में इसको मैनुअल किया जा रहा था, और जो संबंधित जो राज्य सरकार है वहाँ से वो सूची मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में उनको सड़क मार्ग के जरिए पहले बुलाया जा रहा था। जब स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई तो उसके बाद स्पेशल ट्रेन के जरिए श्रमिकों की वापसी जो है उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित हुई। हालांकि बीच में जो तस्वीरें हमारे सामने आती वो भी एक इसका दूसरा पहलू है, इस तस्वीर का सच है। और वो इसलिए है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद से ही कई ऐसे प्रवासी श्रमिक थे बड़ी संख्या में जो इंतज़ाम न होने के बावजूद अपने स्तर पर ही उन्होंने संसाधनों का इंतज़ाम किया, और चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, या फिर जो भी इंतज़ाम उन अपने स्तर पर वो कर सके, वह उसके ज़रिए उन्होंने असुरक्षित तरीके से यात्रा की। और वो अब तक यूपी की सीमा पे या तो यूपी के बॉर्डर तक पहुंचे या यूपी में दाखिल हो चुके, और वहाँ पे ऐसे नज़ारे, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के सवाल यही है कि ऐसे में जब इस संकट की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में, जब सभी दलों को साथ आके इन प्रवासी मजदूर, ऐसे जो भूखे और जो लाचार जो मजदूर है जो सड़क पर रहने को मौजूद है, इनकी जो मदद करनी चाहिए, तो ऐसे में सियासत होना अपने आप में हरिंद्र, क्या लगता है, राजनीति है, राजनीति कर कौन रहा है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति में अगर हैं तो वो राजनीति करने के लिए, लेकिन ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। लेकिन कांग्रेस से जो ये सवाल हैं, तीखे जरूर हो सकते हैं लेकिन सटीक सवाल हैं। एक तरफ देखे जाते हैं राहुल गांधी जो मजदूरों के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, जिस पर निर्मला सीतारमण ने कटाक्ष किया कि समय बर्बाद किया उन्होंने। अगर इतना ही दुख दर्द है, इतना ही उनको चिंता है मजदूरों की, तो बसेस चलाई जाती तो उसका पूरा विवरण दिया जाता। अब क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रिएक्शन? फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही थी इस मुद्दे पर, लेकिन अब बैक फुट पर नजर आ रही है। देखिए श्वेता, अगर पूरे परिदृश्य में कांग्रेस की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस शुरू से ही इस बात को लेके लगातार अपना बयान जारी करती रही है कि जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, वहाँ पे जो न सिर्फ श्रमिकों के लिए जो श्रम कानून है उसमें ज़रूरी बदलाव किए गए, और वो बेहद सकारात्मक बदलाव है, बल्कि इसके अलावा जो ज़रूरी व्यवस्थाएं ऐसे लोगों के लिए जो राजस्थान या पंजाब से या महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश वापस आना चाहते हैं, बिहार वापस आना चाहते हैं, वो ज़रूरी इंतज़ाम भी किए गए। लेकिन ये सही मायने में ये ज़मीनी हकीकत जो है इससे बेहद अलग है, और जो तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं, हालांकि यूपी सरकार की तरफ से भी पर्याप्त इंतज़ाम का जो दावा किया गया है, इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो जो दिशा निर्देश लखनऊ की तरफ से रोजाना समीक्षा बैठक में दिए जाते हैं, जिला स्तर पर जरूर वहां पर लापरवाही देखने को मिलती है, और कई बार जो बॉर्डर पे ऐसे हालात होते हैं जो बेहद दयनीय और मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं कहे जा सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस अपने जो न सिर्फ अपने जो शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य, वहां की बात करते हुए खास इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है, और योगी सरकार पे हमलावर होने की कोशिश है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मोर्चा संभाला गया, पलटवार किया गया। जी हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस वक्त मोहसिन रजा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहसिन जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। ये क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं, इस वक्त भी राजनीति करेंगे क्या?
देखिए, कांग्रेस ने कभी देश हित में, जनहित में काम नहीं किया। देश में निजी स्वार्थों के लिए काम करने वाले लोग थे ये, और आज भी ये उसी तरह की बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। कहीं पर आपने ये नहीं सुना होगा, ये जितनी भी बातें चाहे प्रियंका जी कर रही हो, सोनिया जी कर रही हो, राहुल जी कर रही हो, पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस क्या एक परिवार है जो बार बार लोगों को गुमराह करने में मौका सर आप लोगों ने ही दे दिया ना। कुछ खामियां दिखी हैं तो बस इनकैश कराने की कोशिश की जा रही है। मजदूर मर रहे हैं, ये तो हकीकत है। देखिए, जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी ने शुरू से लेकर नो डाउट, आपको पता है, आप मेरी बात बीच बीच में बोलिए नहीं, अगर बात सुनना है तो सुनिए, अगर आप ही को अपनी बात बंद कहनी ज्ञान बांटना है तो बांट दीजिए, फिर मैं रखता हूँ। अरे मोहसिन जी नाराज क्यों हो रहे हैं? सवाल ही तो पूछा है। नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं पहले? मैंने बोला नो डाउट आपने काम अच्छा किया, लेकिन मौका भी तो आप लोगों ने दिया। मजदूर तो मर रहे हैं सर। अरे भाई, मैं कह रहा हूं उनको ले जाने की व्यवस्था में आज भी सरकार अपनी पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उनको गुमराह कर रही है कांग्रेस या इन जैसे लोग। चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए मोहसिन रजा, अखिलेश प्रताप जी, उनको ये बात कितनी डाइजेस्ट हो पाती है? अखिलेश जी, करने वाली कांग्रेस है, इसने गुमराह करने का काम किया है। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को निकल निकल कर। कभी इन्होंने खड़े होकर गरीबों की मदद नहीं की है। आज ये जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में आप जो जहां जहां भी जो खबरें आप देख रही हैं, दिखा रही हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस बाकायदा तरीके से राजनीति कर रही है। ऐसे समय पर जब उनकी हमदर्दी करनी हो जाए, जब आज उनको घर पहुंचाने की बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार काम किया। हमने 10 लाख से ज्यादा अखिलेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? वापस अपने राज्य में बुलाया। जी, आपकी आवाज आ रही है? जी अखिलेश जी सुन रहे हैं। मोहसिन रजा कह रहे हैं कि राजनीति तो आप लोगों की तरफ से की जा रही है। देखिए मोहसिन रजा एकदम सही कर, आपको दिख ही नहीं रहा है पब्लिक कितनी खुश है। मजदूर एकदम एसी बसों में, हवाई जहाज से, एसी ट्रेनों में जा रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि पैदल जा रहे हैं, वो इतने सुकून से जा रहे हैं। वो एक्सीडेंट पे आप बता रहे हैं, वो एक्सीडेंट पे लड़के मर जा रहे हैं। सर ये वक्त है सार्कसिज्म करने का। चल रहा है सर, वक्त है अखिलेश जी, वक्त है ये सार्कसिज्म करने का। मोहसिन जी तो यही बता रहे हैं ना कि सब बड़ा नहीं, व्यवस्थाएं, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हुई ही नहीं है? ये जो रोज प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो इतनी ट्रेनें आ रही हैं, ये गलत है। ये तस्वीर हम गलत दिखा रहे हैं। अगर एक तस्वीर ये है कि मजदूर सड़क पर हैं, तो दूसरी तस्वीर ये भी है कि सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। फिर मैं बोलूं, आप बोल चुकी हैं। चलिए बोलिए। ये लाखों आदमी क्यों भीड़ लगा बैठा है? कौन जवाब देगा? आप देंगे कि मोहसिन रजा देंगे कि मोदी जी देंगे कि योगी जी देंगे? ये क्या है? अगर आप जो बता रही हैं, जो प्रेस नोट आप पढ़ रही हैं, अगर वो सारे प्रेस नोट सही हैं, तो फिर ये लोग दिख रहे हैं, ये क्या है? ये भ्रम है क्या? ये माया है? मोहसिन रजा कौन जवाब देगा? मोहसिन रजा नहीं, अभी आप क्यों बोल रही थी? मोहसिन रजा तो बता चुके, वो तो बताएंगे नेहरू जी और फलाना जी का दोस्त था। शर्म आनी चाहिए। सत्ता में ये लोग बैठे हैं, 30-32 दिन हो गए पैदल चलते मजदूरों को व्यवस्था कर रहे हैं। अरे 2-4-5 दिन में हो जाती है अगर आपके पास विल पावर हो। लाखों लोग बॉर्डर पे खड़े हैं। गाजियाबाद में आज आप ही लोग दिखा रहे हैं कि लाखों लोग भीड़ है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? कौन सी व्यवस्था हो रही है? प्रियंका जी की हजारों बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। कोई मदद करने को तैयार है तो आप मदद भी नहीं लोगे, आप खुद कोई मदद दोगे भी नहीं। जुल्मी राजा की यही पहचान होती है कि वो जब जाति करता है ना, तो उस प्रजा पे जो मदद करता है उसको भी अपना बैरी समझता है। वो यही हाल है आज के तारीख में दिल्ली और यूपी की सरकार के मुखियाओं का। मोहसिन रजा, लोगों में बसेस खड़ी हैं, वही बसेस जिसका विवरण मांगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अखिलेश जी हैं, शायद उनके पास हो इंफॉर्मेशन। नहीं, विवरण पूरे अभी लेकर हमारे अध्यक्ष पहुंच गया मुख्यमंत्री जी के कार्यालय देने के लिए। बसों का विवरण क्या होता है भाई? आप अलाउ करिए, वही नंबर लिख के आपको दे देंगे। नंबर ही चाहिए, नंबर तो वहीं दे रखा था, नहीं मांगा है आपको। 24 घंटे हो गए ना खड़े बसें। ये गाजियाबाद में जो भीड़ लगी है, आप उस बसों का उपयोग कर लेते अभी चाहते हैं। आपको मकसद होना चाहिए कि मदद पहुंचाने की। कौन राजनीति की बात ये लोग कर रहे हैं? हम तो मदद देने को तैयार हैं, हर वक्त मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, न मदद लेंगे न मदद करेंगे। नहीं, मदद लेंगे नहीं सर। देखिए, अभी जो संकट काल चल रहा है, ऐसा इससे पहले तो नहीं हुआ था अखिलेश जी, और ऐसे में हर एक हाथ मदद के लिए बढ़ना चाहिए, वो आपका हो या वो हमारा हो। हम दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं, हम दोनों तस्वीर। सुनिए 1 मिनट मेरे सुन लीजिए।
30-32 दिन से ये क्राइसिस चल रही है ना, मजदूर सड़क पे हैं। तो 30-32 दिन से मजदूर घर पहुंचे कि नहीं? नहीं नहीं अखिलेश जी, नहीं 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 30-32 दिन से मजदूर घर पहुंचे कि नहीं, ये बताइए। पहले बात तो सुनिए, अगर 5% मजदूर ट्रेनों से पहुंच गए, वो भी उनका भाड़ा लेकर के और ब्लैक में टिकट लेकर के, मजदूरों के तो लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 16 लाख मजदूरों का जिनका आंकड़ा दे रहे हैं कि जो घर लौटे प्रवासी मजदूर, वो फेक है? अरे वो 16 लाख है ना, लेकिन 11-12 करोड़ मजदूर हैं हिंदुस्तान में। तो ये सारे यूपी के थोड़े ना है 12 सर? करोड़ हैं, कितने परसेंट हुए? नहीं नहीं एक मिनट, और उनके मैं यूपी के आंकड़े पे बात कर रही हूँ सर। आप 5% कह रहे हैं। देखिए सर, मेरा भी वही मकसद है कि मजदूरों तक हो, चाहे कोई भी इस वक्त बेबस हो, उस तक मदद पहुंचे। तो इस वक्त मदद होनी चाहिए, राजनीति चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये जनरलाइज मत करिए आप, ये जनरलाइज मत करिए। सत्ता में जो बैठा है, आप अगर ट्रेनें 5 दिन के लिए हर डेस्टिनेशन से जैसे चलती थी, रेलवे 2 करोड़ पैसेंजर रोज होता था, सिर्फ 5 दिन ट्रेनें चला दीजिए, कहिए जिसको जिस डेस्टिनेशन पर जाना हो जाए, कोई फेयर नहीं लगेगा। ये सुझाव भी दे दीजिए सर, ये सुझाव भी दे दीजिए, सुन रहे होंगे। ये लोग तानाशाह लोग हैं, सुझाव तो दिया था राहुल गांधी ने, तभी ले लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।